नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे हैं और उसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ लिया है। और अब इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चौहान राजवंश। तो चौहान राजवंश जो है, इसकी जो है राजस्थान में जो है मुख्य रूप से 6 शाखाएँ थी। तो पहले हम उन 6 शाखाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें पहली शाखा जो थी उनकी, वो थी शाकंभरी। शाकंभरी या सांबर जो है, सांबर, ये जो है यहाँ इनकी पहली शाखा थी। और इसके बाद दूसरी शाखा जो थी इनकी, वो थी अजमेर। और तीसरी शाखा जो थी वो इनकी थी रणथंभौर। इनकी तीसरी शाखा थी। और चौथी शाखा जो थी वो थी नाडोल में। और पांचवी शाखा जो थी जालोर में। और छठी शाखा जो थी इनकी, वो थी यहाँ सिरोही में। और अब सांबर जो है, यहाँ पे जो है इस शाखा का जो है संस्थापक जो था वो था वासुदेव चौहान। जो था वो सांबर की शाखा जो है प्राथमिक शाखा थी। इसका जो है प्रारंभिक शाखा का उसने जो है 551 ईस्वी में जो है शुरुआत की। उसके बाद अजमेर शाखा जो है, इसकी शुरुआत जो है वो अजय राज ने की थी। 1113 में। और इसके बाद जो है रणथंभौर शाखा है, इसकी जो शुरुआत गोविंद राज ने की थी। गोविंद राज ने रणथंभौर शाखा की शुरुआत की थी 1194 ईस्वी में। और नाडोल शाखा जो है, इसकी शुरुआत जो है वो लक्ष्मण ने की थी और 940 ईस्वी में। और इसके बाद जालोर जो शाखा है इनकी, 5वीं शाखा, इसकी जो है शुरुआत कीर्तिपाल ने की थी। कीर्तिपाल ने की थी 1179 ईस्वी में। और सिरोही शाखा जो है इनकी, इसकी स्थापना जो है राव लुम्बा ने की थी और 1311 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में जो चौहानों की 6 शाखाएं थी। अब इन शाखाओं के बाद जो है हम पढ़ेंगे शुरुआत में सांबर के चौहान, सांबर या अजमेर। तो सांबर के चौहानों में हम पढ़ें सांबर एंड अजमेर के चौहान। तो सांबर का चौहान वंश जो है, इसका संस्थापक शासक था वो था वासुदेव जो है इस सांबर वंश का जो है संस्थापक शासक था, जिसने 551 ईस्वी में जो है इसकी 551 ईस्वी में इस सांबर शाखा की जो है इसकी शुरुआत की थी। और वासुदेव ने जो है अपनी राजधानी जो है सांबर को राजधानी बनाया था। और सांबर को जो है सपाद लक्ष्य नाम से भी सांबर को जाना जाता है। और बिजोलिया शिलालेख जो है, बिजोलिया शिलालेख जो है वो, जो कि भीलवाड़ा में मिला है, इस शिलालेख के अनुसार जो है वासुदेव चौहान जो है उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया था बिजोलिया लेख के अनुसार। इसके अलावा जो है हर्षनाथ शिलालेख जो है, हर्षनाथ लेख जो है सीकर में मिला है, हर्षनाथ लेख। इसके अनुसार जो है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी अनंत प्रदेश जो है वो चौहानों की प्रथम राजधानी थी वासुदेव की, जो कि सीकर में थी। इसके बाद जो है अगला जो शासक आता है वो है भूवक जो है वो अगला शासक आता है। और इसका जो है ये भूवक जो है वो नागभट्ट सेकंड प्रतिहार जो था, नागभट्ट सेकंड, उसका सामंत था भूवक। और इसने जो है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और भूवक के बाद जो है अगला शासक जो आता है वो है चंदनराज। ये शुरुआती शासक जो है, इनमें इतना जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इनका वास्तविक इतिहास जो है वो अजय राज से शुरू होता है। तो चंदनराज जो है, इसके बारे में यह है कि इनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम था आत्मप्रभा इनकी पत्नी थी, जो शिव भक्त थी। और 1000 दिए रोज जो है वो पुष्कर झील में जलाती थी। पुष्कर में 1000 दिए जलाती थी रोज। और चंद्रराज के बाद जो है पृथ्वीराज प्रथम शासक बनता है। और इसने जो है 700 चालुक्यों की हत्या की थी। 700 चालुक्यों की जो है हत्या की थी पुष्कर में। ठीक है। और इसके बाद जो है अगला शासक आता है, महत्वपूर्ण शासक, उनका नाम है अजय राज। इनका शासनकाल जो है वो है 1100
1113 ईस्वी से और 1133 ईस्वी तक। और इन्होंने जो है अजमेर शहर जो है इसकी स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी 1113 ईस्वी में। और इन्होंने जो है गढ़ बीटली पहाड़ी जो है, गढ़ बीटली पहाड़ी जो है, इस पर अजय मेरू दुर्ग बनाया था, जिसे जो है तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ के नाम से। और इसके अलावा इसे अजय मेरू दुर्ग को जो है राजस्थान का जो है जिब्राल्टर भी कहते हैं, जो कि विशप हेगर ने कहा था इसको राजस्थान का जिब्राल्टर। और इसके बाद जो है अजय राज के बारे में जो है महत्वपूर्ण बात है कि अजय राज जो है इनके शासनकाल में जो है साम्राज्य विस्तार जो है शुरू हुआ। चौहानों का साम्राज्य जो है उसका विस्तार शुरू हो गया था। और इन्होंने जो है ये चौहान वंश के प्रथम शासक थे अजय राज, जिन्होंने जो है सोने के सिक्के चलाए, यानी चौहानों के प्रथम शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। और ये जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शैव धर्म को ये मानते थे। और इन्होंने जो है अवंती के एक शासक थे, अवंती जो कि महाराष्ट्र में शासक था उस समय। यहाँ के जो है नरवर्मा को जो है हराया था इन्होंने, अवंती के नरवर्मा को हराया था। और इन्होंने जो है इन सिक्कों पे जो है अपनी रानी इनकी रानी जो थी उनका नाम था सोमलवती, उनका नाम जो है इन सिक्कों पर खुदवाया था। तो इस प्रकार जो है ये अजय राज चौहान का जो है समय और इनका शासन रहा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अजय राज के बाद जो है अगला शासक बनता है, उनका नाम है अर्णोराज जो है ये एक महत्वपूर्ण शासक है इसमें। और इनका शासनकाल जो है वो 1133 ईस्वी से और 1153 ईस्वी तक माना जाता है। और अर्णोराज जो है इन्होंने जो है आना सागर झील जो है इसका निर्माण करवाया था 1137 ईस्वी में। और इस झील के किनारे जो है जहांगीर ने शाही बाग बनवाया था इसी झील के किनारे। और इन्होंने जो है इस झील का निर्माण जो है इंदू नदी को रोककर करवाया था। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है गुजरात के चालुक्य कुमारपाल को हराया था इन्होंने। और इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर उसका निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया था। और इनके विद्वान जो थे, दो आश्रित विद्वान, जिनमें एक है देवबोध, इसके अलावा जो है धर्मघोष। और ये प्रश्न जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, तो देवबोध और धर्मघोष जो है वो अर्णोराज के दरबारी कवि थे। अर्णोराज के बाद जो है अगला शासक बनता है वो है जगदेव। और जगदेव जो है इनको पितृहंता शासक कहा जाता है, पितृहंता, यानी इन्होंने जो है अपने पिता जो थे अर्णोराज जगदेव के पिता थे, इनकी जो है इन्होंने हत्या करके और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और 1150 से 53 के मध्य जो इन्होंने शासन किया था। और इनके बाद जो है एक शासक आता है इस चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। इनका जो शासनकाल आता है। और इनके शासनकाल जो है वो 1158 से और 1164 के बीच। और इन्हें जो है विग्रहराज को जो है बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है ये अर्णोराज जो है उनके पुत्र थे, अर्णोराज के पुत्र यानी जगदेव के जो ये भाई थे, जगदेव के भाई थे। और इनके समय दिल्ली वहाँ पे एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है शिवालिक अभिलेख जो है वो दिल्ली में इनके समय का मिला है। और इसके अनुसार जो है पता चलता है कि दिल्ली पर जो है इनके समय में दिल्ली पर पूरे यानी दिल्ली के ऊपर इनका जो है विग्रहराज का शासन था। और इसके अलावा जो है विग्रहराज को जो है विष्णु का अवतार भी बताया जाता है, इनको जो है विष्णु का अवतार भी इनको विग्रहराज को बताया जाता है। और इनकी जानकारी जो है 2 ग्रंथों में मिलती है, जिनमें जो है एक तो ललित विग्रहराज ग्रंथ जो है इसकी रचना जो है वो सोमदेव ने की थी, और एक और इनका ग्रंथ है जिनका नाम है बिसल देव रासो।
और इसकी रचना जो है वो नरपति नालह ने की थी, नरपति नालह ने। और इनके काल को जो है चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, यानी चौहानों का स्वर्ण काल जो है वो विग्रह राज का काल कहलाता है। और इनको कटी बांधव के नाम से भी जाना जाता था, कटी बांधव के नाम से भी जाना जाता था इनको। और इन्होंने जो है एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक, जो इन्होंने है लिखा था संस्कृत भाषा में लिखा था, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और जिसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उसने जो इसको तोड़कर और 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। और इन्होंने जो है 12वीं सदी के अंदर जो है बिसलपुर उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। इस प्रकार जो है ये वीरराज चतुर्थ का शासनकाल रहा। और इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम अजमेर के जो बाकी चौहान वंश शासक बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इन 2 वीडियो में जो है हम अजमेर के चौहानों के बारे में जो है परीक्षा उपयोगी जितनी भी जानकारी है वो प्राप्त कर लेंगे। तो आप बने रहिए इस कलम से क्रांति सीरीज के साथ।